एक फील तो महसूस जरूर हो जाएगी। बाकी तो गुरुजी साथ में मेरे साथ ही पीछे, मतलब मैं इधर ही बैठता हूँ जब भी, चाहे सत्संग के रिकॉर्ड मेरे 12-12 घंटे के भी हैं मैंने, और आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स 12 घंटे भी लगातार सत्संग हुआ, पर वो गुरुजी की कृपा होती है। कब वो सबब बनाते हैं, किसके साथ बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। पहले तो ये सत्संग तो कोई भी कर सकता है, ऐसे कोई फर्क नहीं है कि आप करें या कोई भी आंटी अंकल करें, मैं करूं, ओल्ड संगत करे, नई संगत करे। इट्स गुरु जी महिमा, चाहे वो कोई भी सत्संग करे। इट्स नथिंग डिफरेंस, नो डिफरेंसेस इन दिस कि मैं ओल्ड संगत हूं, मैं 25 साल पुराना हूं, या कोई 25 दिन पुराना है। सत्संग सत्संग है, वो गुरु की महिमा है, वो मेरी महिमा नहीं है, या आपकी या किसी की भी महिमा नहीं है, वो गुरु की महिमा है। और थोड़ा सा उसके अंदर यही एड ऑन ये कर सकता हूं विदाउट टेकिंग मच टाइम, कि ब्यूटीफुल सत्संग या ये सत्संग बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा मैं उसमें डिफर रहता हूं। मैं कहता हूं जो भी सत्संग है वो मेरे गुरु का है, और उस गुरु को मैं आप मान रहा हूं, और आदेश या उनके बताए हुए जितनी भी समझ है उस पर हम चलने की कोशिश करते हैं। तो छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कुछ नहीं है। सत्संग मीन सत्संग, और वो बहुत प्यारा सत्संग है, क्योंकि इन ऑल द सत्संग महिमा गुरु की है। उसमें हम और आप तो एक मोहरा है, और वो हमारा कल्याण हो रहा है किसी भी छोटे से बड़े से सत्संग में। जितने भी हमारे साथ हो रहे हैं, तो वो छोटा बड़ा उसमें कुछ नहीं। दिस इज व्हाट आई हैव लर्न, दिस इज व्हाट ही गाइडेड मी। और एक वाकया जिससे मैं शुरू करता हूँ कि भाई, बड़ा समझ मुश्किल होता है कि कहाँ से शुरू करें या कहाँ से, इतना 20 साल के टेन्योर में बहुत सत्संग हो गए, अब तो 21 साल कंप्लीट हो जाएंगे जून में। आई मेट गुरुजी ऑन 8 जून सन 2000, रोड के ऊपर में, अंपायर स्टेट के बाहर मेन रोड के ऊपर मिला था। और वो सत्संग आज जहाँ मैं बैठा हूँ, मेरे राइट में जो डाइनिंग टेबल है, वहां मैं बैठा, मैं अपने सिस्टर के साथ में डिनर कर रहा था। रात को 10:10 पे उन्होंने मुझे इतना जिक्र किया। अब मैं कट इट शॉर्ट भी करूंगा, लेकिन मैं कोशिश यही करूंगा कि कई बार करते करते हम इधर से उधर पहुंच जाता हूँ, वो मेरी थोड़ी सी हैबिट हो सकती है। तो उन्होंने मुझे इतना ही जिक्र किया कि हम एक गुरुजी को मिले, और मैं उससे पहले शायद एक आधे कोई संत को मिला था, इस दो को भी नहीं, एक को मिला था इनसे पहले। और मैं साधु संत या ये ज्योतिषी और इधर उधर, आई डोंट बिलीव इन ऑल दैट। तो उन्होंने मुझे इतना ही जिक्र किया कि हम ना ऐसे गुरुजी को मिले हैं 5 तारीख को, और मैं उस दिन 8 जून को मॉर्निंग में बॉम्बे से वापस आया था। तो मेरे सिस्टर ने इतना ही बोला कि हम ऐसे ऐसे एक गुरुजी को मिले हैं। और जैसे ही गुरुजी को मिले, और मेरे ब्रदर इन लॉ, जिन्होंने अभी कुछ 24 तारीख को शरीर छोड़ा, मेजर करतार सिंह, जैसे ही उन्होंने माथा टेका, गुरुजी कहते हैं आ गया करतार। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड पंजाबी। तो उसमें उन्होंने ये बोला कि आ गया करतार 19 साल 4 महीने 6 दिन बाद। जैसे ही सिस्टर ने मुझे ये बात बोली, दैट वाज सो, मतलब स्ट्राइकिंग, कि मेरे को लगा कि ये कैसे हो सकता है। तो मैंने इमीडिएटली विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड ये क्वेश्चन किया। 19 साल 4 महीने 6 दिनों बाद इमीडिएटली बोला, कहते यस। तो मैंने कहा ये सही था? कहते हाँ। उन्होंने बाहर आके मुझे बताया कि 19 साल पहले मैं मिला था, फला फला ईयर था, आई वॉज पोस्टेड इन जलंधर बिकॉज ही वॉज इन आर्मी। तो आर्मी में थे वो। तो हाँ, 19 साल बिल्कुल ठीक है, 6 महीने भी ठीक है, 4 दिन का कहते हैं उन्होंने हिसाब लगाया ही नहीं, कि उन्होंने बोला जब गुरु जी ने बोला तो ये 100% ट्रुथ होगा, कोई डाउट ही नहीं है। तो वो ऐसी जिज्ञासा जगी कि विद इन, यहाँ मैं कट इट शॉर्ट करूं तो मैं अपने मैडम आंटी के साथ और अपने सिस्टर के साथ निकला और अंपायर स्टेट पहुंच गया। तो अभी हमने बाहर गाड़ी रोकी ही थी, तो गुरुजी बाहर आ रहे थे और किसी के साथ कहीं जा रहे थे। उन्होंने मेरे सिस्टर को देखा, बियाबान था उस वक्त, वहाँ सिंगल रोड थी, एमजी रोड, और हार्डली देयर वाज एनीवन। हालांकि गाड़ी 25-30 खड़ी हुई थी, लेकिन देयर वाज नो वन, ओनली गुरुजी एंड वन संगत अंकल, जिनके साथ वो कहीं जा रहे थे।
जैसे ही उन्होंने हमें देखा तो मेरे सिस्टर को कहते, तू किस तरह, उन्होंने कहा मैं अपने भरा दे भरजाई नू ले आई हैं। मेरे आंटी बाहर निकले तो वो तो रुक गए, उनको पता थोड़ा सा लगा ऐसे कि भाई गुरुजी तो लग नहीं रहे किसी हिसाब से, एडिडास के शूज डाले हैं, एकदम से पहली बार हमने भी देखा। ये फैक्ट है। तो ये दिस इज माय सत्संग, मैं बयान कर रहा हूँ, दिस इज व्हाट आई हैव। बट समहाउ मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ पूरा लेट के ना। तो मैंने शायद इससे पहले एक ही संत महात्मा को माथा टेका होगा अदर देन द गुरु ग्रंथ साहब। मंदिर गए ठीक है, गुरुद्वारे गए, दैट्स द ओनली थिंग। तो जब मैंने सड़क पे उनको देखा तो क्या उनकी रहमत हुई कि मैंने उनको वहीं सड़क पे ही दंडवत प्रणाम किया। तो कहते सर साहब आज तो पिक्चर खत्म हो गई, कल शो देखने जरूर आ जाना। ये बोल के वो अपनी गाड़ी में बैठ गए। और अभी वो बैठे हैं, एक पैर अंदर गया राइट वाला, एग्जैक्ट सीन मेरे सामने है जब मैं सत्संग कर रहा हूँ। तो साथ ही साथ ये भी बताना मेरा फर्ज है, जो उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि मेरे बारे 10 जाके, इसमें थोड़ा सा बीच में मैं एक जगह पे जा रहा हूँ कि एक दिन 8 बजे बजे थे और मैं उनके पास बैठा हुआ हूँ। संगत और भी 40-50 बैठी, क्योंकि उस वक्त ज्यादा संगत नहीं थी सन 2000 में। तो मैंने कहते इतने की कर रहे हैं, बैठे हुए, जा घर जाके सत्संग कर। नो आई वॉज वेरी सरप्राइज कि सत्संग क्या करूं, मेरे साथ तो कोई सत्संग। मैं कह गुरु जी किस तरह, वो कहते किस तरह की, मेरे बारे 10 जाके। तो सबसे पहले मेरा फर्ज ये बनता है, बीइंग ओल्ड संगत, सिर्फ इतना ही डिफरेंस हो सकता है आपके साथ है मेरा, कि हम आपको वो बता सके जो मैंने गुरुजी के साथ महसूस किया या गुरुजी जो करते थे वो देखा। तो मैंने घर आ गया और अब बड़ा शशोपन किसको बुलाऊं, ऐसे किसी के पास बैठा उनको गुरुजी के बारे में बताने लगा। तो ठीक है, मैंने संगत भी जोड़ी। इफ आई कम बैक टू दैट सेम डे, जब मैं गुरुजी को मिला और मैं बाहर, उन्होंने मुझे बोला कि आज तक शो खत्म हो गया, कल पिक्चर देखने जरूर आना, कल द शो देखने, कल शो देखने आना। तो वो आधा बैठे थे, आधा एक पैर लेफ्ट वाला उनका बाहर था। तो मैंने कहते जब मेरा मंदिर देखा, अब मैंने दीदी की तरफ देखा तो उनको तो पता ही था क्योंकि वो 5 तारीख को होके गए थे। तो हम अंपायर स्टेट में अंदर गेट में घुसे और मंदिर में दर्शन किए। वहां 2 अंकल और 2 आंटी सेवा कर रहे थे और हमको उन्होंने माथा टेकने को बोला उधर सिंहासन पे, विच वॉज लिटिल डिफरेंट, क्योंकि मैंने तो कभी ऐसे किसी को माथा ही नहीं टेका था, बड़े बुजुर्गों को छोड़ के या गुरुद्वारे या मंदिर में। तो उस दिन पहली बारी सिंहासन पे मैंने दंडोत करी, उन्होंने हमें चाय प्रसाद दिया, सेवन किया और अगले दिन से मैं जाना शुरू हो गया। तो ऐसे हमारी जर्नी या मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। दैट्स व्हाट वी फील। जर्नी एज पर गुरु जी के साथ जो भी कभी मौका लगा, बड़ा रेयर, उसमें ये भी पता लगा कि जर्नी हमारी पता नहीं कब से स्टार्ट हो जाती है, कौन से जन्मों में स्टार्ट हो जाती है, वी हैव नो आइडिया। मेरे पास उसका कोई वो क्ल्यू नहीं। लेकिन उस इस जन्म में आई मेट गुरुजी ऑन 8 जून रात को 11:10 एग्जैक्टली। ये तो हुआ मिलना मिलाना। अब इसके बाद कुछ बातें मेरे को लगता है कि मुझे जरूर बतानी चाहिए। एक, अगर हम किसी का सत्संग सुन रहे हैं या कर रहे हैं तो हमें अपना ही सत्संग करना चाहिए। चाहे हम बोल रहे हैं, आप में से कोई भी संगत अगर सत्संग करती है तो अपना सत्संग करे, किसी का नरेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप वो भाव नहीं ला सकेंगे दूसरे के सत्संग का। अगर मैं भी बोल रहा हूं तो अपना सत्संग सुना रहा हूं तो आप सुनिए, नहीं तो दूसरे से किसी और का सत्संग सुनने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपको गलत वो शिक्षा मिलेगी। क्योंकि जो गुरुजी चाहते हैं, आज अगर ये प्लेटफॉर्म मिला है मुझे आफ्टर 21 ईयर्स होने वाले हैं कंप्लीट, क्यों मिला है मालूम नहीं है, किस सत्संग से किसको क्या मिलने वाला है। एक ही शब्द गुरुजी सुनाते थे और एक आंटी को किसी चीज की जरूरत है, एक अंकल को किसी चीज की जरूरत है, तो हमें उस शब्द में से भी अलग अलग मीनिंग समझ आ रहे हैं। ये बड़ा सरप्राइजिंग था। अब शब्द का मीनिंग तो कभी अलग नहीं हो सकता, लेकिन ये गुरु की महिमा है। जिसको जो चीज की जरूरत होती थी वो उनकी शक्ति, अब ज्यादा तो मैं बयान नहीं कर सकता, वो ये है। अब सत्संग के पार्ट पे आ जाऊं। सत्संग एज सारी संगत जो बैठी है उनके साथ भी बहुत हैं, मेरे पास भी बहुत हैं। और आज जब मुझे मौका दिया गया है तो मैं आपको
वो दिव्य प्रसाद का सत्संग सुनाता हूँ, जो शायद किसी ने सुना भी हो। तो उसमें भी गुरुजी ने हमें कई बार 10-10, 20-20 कई सत्संग ऐसे मेरे पास है जो मैंने 20-20 बार सुने हैं, दूसरे के अंकल के या आंटी के। तो हो सकता है कि इधर जो भी संगत बैठी है या सुन रही है, जहां पर भी है वो, तो वो सत्संग उन्होंने सुना हो। तो वो सत्संग उस प्रसाद का है जो गुरु जी ने दिया, प्रकट किया। और वो आज 20 ईयर्स तो 100% हो गए, कुछ महीनों का भी फर्क हो सकता है, क्योंकि जून के अंदर 21 ईयर्स हो जाएंगे। वो आज भी एज इट इज पड़े हैं, वो आज भी एज इट इज प्रसाद पड़ा है, ना वो खराब हुआ है, ना फंगस लगी है, ना उस पर मिट्टी आई है। अगर मौका लगा, समय हुआ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा था एक और चीज की, कि भाई सत्संग को हम सत्संग तो करते हैं, और सत्संग का पाठ होता है शब्द गुरबानी। गुरुजी प्रसाद देते थे, लंगर बांटते थे, लंगर देते थे, और हमसे सत्संग करवाते थे जिसको भी उनका हुक्म होता था। और किसी दिन नहीं भी करवाते थे सबके सामने, किसी को 2 घंटे बाद होता था, कभी 11 बजे होता था, कभी 12 बजे। तो 2 घंटे की कोई प्रथा हमने तो नहीं देखी, क्योंकि 4 भी बजते थे तो 2 घंटे खत्म हो गए। तो मैंने सबसे पहले कहना शुरू किया कि प्लीज राइट 7 PM ऑनवर्ड, 6 PM ऑनवर्ड, 3 PM ऑनवर्ड। उसके बाद हमें मालूम नहीं। शब्द इज अ पार्ट। तो गुरुजी के पास जब हम जाते थे तो वो शब्द गुरबानी चलाते थे। फिर उसके बाद बीच में जब उनका मन होता था, क्योंकि आफ्टर ऑल सब कुछ वही है, मैं ऐसी जगह भी दर्शन करके आ गया हूँ, प्रूव हो गया, जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि उस वक्त जिज्ञासा मेरी एज ए स्टूडेंट वाली थी, आज भी हम स्टूडेंट हैं, लेकिन तब मैं ऐसी जगह पे मुझे जाने का मौका लगा जहां पे ये कंफर्म हो गया कि ही इज महाशिव, ही इज महाशिव। सत्संग जैसे वो चना प्रसाद का सत्संग है मेरा, जिसके अंदर मेरे को गुरुजी ने इन्वॉल्व किया, जो आज भी मेरे पास है। जैसे ही हम उस दिन गुरुजी के पास पहुंचे और मैं खड़ा हुआ हूं और मैंने माथा टेकना है, तो इतने में सडनली उन्होंने किसी को बुला लिया, थोड़ा सा पैसेज है, तो उस पैसेज में मतलब जैसे दो अंकल आ गए, तो मैं माथा नहीं टेक सकता, मुझे दंडोत करनी है। ये भी लर्न किया कि जब हम चरणों में या गुरुजी के माथा टेकते हैं तो 6 फुट दूर से, जैसे जैसे कोई बात याद आएगी मैं बीच बीच में वो बताते रहूंगा, 6 फुट दूर से टेकना चाहिए। गुरुजी ने क्या, ਕਿਤੇ ਕੁਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਨਾਲੇ 6 ਫੁੱਟ दूर तो टेकिया करो मत्था, चिराग तले अंधेरा होता है। ये बात तो हमने ऐड ऑन अपनी तरफ से कर दी कि मतलब किसी सियाने ने बोला कि चिराग तले अंधेरा होता है, तो 6 फुट दूर से। आज आप देखोगे कि जिन्होंने बड़े मंदिर में दर्शन करे, या इवन उस वक्त भी उसको बना दिया गया उस घेरे को, और आज जब हम अंपायर स्टेट जाते हैं तो एक सर्कल सा बना दिया गया है हाफ, जिससे कि हम सिंहासन से दूरी पे रहें, ताकि प्रॉपर दर्शन करें। तो वो जब उस दिन मैंने माथा टेकना था, तो 2 अंकल को जैसे ही उन्होंने कुछ बोला तो वो उनकी तरफ इकट्ठ आगे आ गए। अब मैं माथा नहीं टेक सकता, दंडवत प्रणाम नहीं कर सकता, तो मैं खड़ा हो गया। 1-2-4 मिनट का वक्त निकला होगा, तो उसमें आंखें बंद करके हम ऐसे, मैं खड़ा हूँ, तो सडनली एक आंटी ने मुझे ऐसे हल्का सा टैप किया। मेरे गुरुजी कुछ कह रहे हैं, मैं कहा हाँ जी गुरुजी। अब उनकी पंजाबी, मैं बीइंग ए सरदार, अब मैं तो दिल्ली बोर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, तो मुझे भी समझ नहीं आई। उन्होंने बोला ले जा, तो ले दें। अब मैं गुरुजी को, मैं कहा हाँ जी गुरुजी। अब मेरे को दोबारा पूछना पड़ा। अब उनको दोबारा पूछना, मैं प्रिंसिपल को बंद करके आ गया था स्कूल में अपने 5.5 घंटे के लिए, दैट्स द ट्रुथ ऑफ लाइफ। लेकिन 100 प्रिंसिपल के बराबर डर बिल्कुल नहीं है, डांटते नहीं थे, कुछ नहीं था, लेकिन औरा गुरुजी का ऐसा था कि दोबारा पूछना या बात होना इतनी बड़ी बात थी, इतनी प्रेस्टीज की बात थी कि मैं कह रहा हूँ, वो तुम्हारे को चप्पल भी, अपनी जूती भी मार रहे हो ना, वो तो हुआ नहीं कभी, लेकिन वो भी कोई बात नहीं।
अगर उन्होंने आपकी तरफ नजरें उठा के देख ली तो उस दिन आप वहां पे राजा होते थे, जैसे वो शादी के अंदर दूल्हा होता है। तो अब गुरुजी को मैंने पूछा, मैं कहा हाँ जी गुरुजी, अब क्या बोलूं? मैं कहा क्या बोला है? अब ऐसे तो मैं बोल नहीं सकता, मेरे मुंह से यही निकला है हाँ जी गुरुजी। तो मैं एग्जैक्ट सीन आपको बता रहा हूँ, हाँ जी गुरुजी। कहते ले जाते ले दी, वो भी आधा ही समझ में आया, मैं चुपचाप बाहर आ गया। इतना समझ आया ले दी, अब क्या ले दी, घोड़ा ले दी हो, गाय लेनी है, गाना लेना है, क्या लेना है, कार लेनी है, मैं बाहर आ गया। अब वो अंकल भी बाहर आ गए। मैंने पूछा क्या बोला जी आपको? कह रहे गुरुजी ने क्या 5.25 किलो चने ले आने हैं। ये अगेन नया एक्सपीरियंस मेरे लिए, क्योंकि मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई यहाँ आना है, बानी सुननी है, प्रसाद खाना है, लंगर दी वेट करता था, क्योंकि एपेटाइट बहुत थी, 8-10 प्रसादे उस वक्त। लंगर मस्ताना बोलता था मैं, कि लंगर मस्ताना होता था। अब जाते हैं तो 2 प्रसादे मिलते हैं, क्योंकि संगत बहुत बढ़ गई है, जो भी है। उस वक्त 8-10 प्रसादे मिलने, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। और मैं बड़ा चालाक था, मैं कोशिश करता था किसी 2 बुजुर्गों के साथ बैठूं, ताकि वो कम खाए और मैं ज्यादा खाऊं। तो ये सच्चाई है, तो वो निकल रही है। और सत्संग का मतलब ही है कि सच्चाई। खैर मैं उस अंकल के साथ बाहर आता हूँ, उनको पूछता हूँ कि भी क्या बोला, 5.25 किलो चने। ठीक है जी, मैंने अब चलते चलते जब तक हम मेन गेट तक आते तो वो 1000 यार्ड्स है, 1000 कदम होंगे या 700 कदम होंगे। मैं पूछा यार चने लेने कौन से हैं, ये तो पता नहीं, कच्चे ले या पके हुए ले? तो दिमाग लगाया। मैंने कहा देखो पके हुए तो हो नहीं सकते, क्योंकि बाहर से आज तक कभी कुछ अलाउड हुआ नहीं। और उस वक्त तक सिर्फ एंड सिर्फ और सिर्फ मेरे टेन्योर में कभी भी गुरुजी ने प्रसाद अगर किसी को कुछ स्पेशल बोला है तो वो मुझे मालूम नहीं। हाँ पेड़े, मिल्क केक, ये सब उन्होंने बोला, एक आध 2-4 बारी मैंने देखा किसी को बोला है, या कोई अपने बाग का कोई आम सेब या कोई भी चीज लेके आया। तो मैंने कहा पके हुए तो पक्का नहीं है, कच्चे ही होंगे। चलो हम बाहर आए, बाहर आए तो अब दरबान जो वहां पे खड़ा था सिक्योरिटी गार्ड, उसको पूछा कि भाई यहाँ पे कौन सी, अब क्योंकि बियाबान है वहाँ, बिराना है, कोई ना दुकानें हैं ना कोई घर, वहां पे कोई कॉलोनी है। ये जो कॉलोनी थी, ये तो एक फार्म हाउस में ऐसे कटे थे, और उस वक्त मतलब ये नया सिस्टम चालू हुआ था। तो उस दरबार ने बोला यहाँ से आधा किलोमीटर अंदर है, आप वहां चले जाइए, कोई शॉप आपको मिल जाएगी। तो मैं कहा आइए मेरी गाड़ी में बैठिए। अब वो कहे नहीं नहीं, अब वो कमिश्नर थे, डिप्टी कमिश्नर, तो उन्होंने बोला कि मेरी गाड़ी है, फोन किया ड्राइवर को। तो मैं जब तक एकदम से, अब मेरे को समझ आ रही है, ले जा, ले दे, लेके जाओ और लेके दो, टेक हिम एंड गेट हिम। तो मैंने बोला नहीं मेरी गाड़ी में चलना पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी ने बोला ले जाते ले नहीं, मैंने आपको लेके जाना, मैंने आपको लेके देना। तो अभी वो कशमकश चल ही रही है, तो हमें कोई 200 कदम के तकरीबन अंदाजे से एक शॉप खुली हुई दिखी, क्योंकि उस गेट के बाहर सिर्फ एक गोतियर का शोरूम होता था, जो गुरुजी के पास आते थे, बिरला के, वन ऑफ द बिरलाज पार्टनर। और एक और ट्रूजो का शोरूम होता था, ये फर्नीचर्स का। और ऐसे कोई ग्रोसरी शॉप्स और ये सब नहीं था, लेकिन वो एक 200-300 कदम अभी नई नई खुली थी, जो हमने भी नहीं कभी देखा था। वो बाई चांस शॉप खुली हुई, तो उसमें जब हम घुसते हैं तो 5-6 सीढ़ियां हैं। जब हम एंटर करते हैं शॉप में, तो वो अंकल जो है वो राइट में खड़े हुए हैं अपने कैबिन के अंदर, मतलब जो अंदर वाले हिस्से में। तो उनके पीछे कॉस्मेटिक का सामान पड़ा है, और उनके सामने जो हमारा लेफ्ट वाला साइड है, वहां पे ये आधा आधा किलो के चावल, ये सब चीजें पड़ी हैं। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा भाई काले चने हैं आपके पास? कहते नहीं जी काले चने तो फिनिश हो गए। मैंने कहा चेक तो कर लो यार। कहते नहीं मैंने अभी नई नई शॉप खोली है, दिन में भी मेरा जो ग्राहक है, मतलब कस्टमर वापस गया है तो नहीं है। अब हम जब घूमते हैं, ऐसे गए थे और राइट में बात कर रहे हैं, अब हम लेफ्ट की तरफ से घूमे, मुझे एग्जैक्ट जो याद है। तो नीचे मैं देखता हूँ तो वहां 2 पैकेट पड़े हैं। मैंने वो पैकेट उठाए, मैंने बोला ये क्या है? अब उस वक्त 2000 में भी इतनी समझ नहीं थी, काले और सफेद थोड़ा सा देखना पड़ा, महसूस करना पड़ा, क्योंकि आजकल तो कई वैरायटी आ गई, सफेद चने की, काबुली है, ये है वो है। तो एनीवे वो जब हमने देखा, मैंने पूछा, मैं ये कह रहे तो काले चने हैं। मैंने कहा आप तो मना कर रहे थे। कह रहे मुझे क्या पता यार, मैंने तो दिन में मेरा तो कस्टमर वापस चला गया। अब तब तक मेरा जो
कनेक्शन गुरुजी का है वो शुरू हो गया। मैंने कहा भैया ये कुछ हो गया गुरुजी का काम शुरू, जो इसे भी नहीं पता। और मेरी तो अभी हुआ ही हुआ था, तो अभी मैं ज्यादा क्या उस पर सोचता फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में। तो मैंने वो 2 पैकेट जब उसके राइट में रख दिए, तो कहता आपने कहाँ से देखे? मैंने कहा यहाँ से। कहाँ से उठाए? मैंने कहा यहाँ से, नीचे से। वहां देखा 2 पैकेट और पड़े हैं। अभी मैंने 2 पैकेट उठाए हैं, उसके लिए सरप्राइज है, मेरे को सरप्राइज नहीं है। मैं तो सोच रहा हूँ इसको नहीं पता होगा, बाई चांस इतनी बड़ी दुकान है, कम से कम 500 आइटम होंगी मेरे को मतलब अंदाजे से। अब 2 पैकेट और पड़े, मैंने 2 पैकेट और उठा लिए, फिर वहां रख दिए। अब वो शख्स जो है अपने वहां से बाहर निकले, हमारी तरफ आए। जाट का एरिया है वो, जाट ही थे वो। थोड़ी सी आवाज उनकी कड़क होती है, जैसे सिखों में भी जाट होते हैं। कहते कहाँ से आए हो आप? अब उसका पूछने का तरीका ऐसे था जैसे कोई मेरे को अभी इसने बाहर निकालना है दुकान से, मतलब ऐसा कुछ था। कहते कहाँ से आए आप? मैं कहा डिफेंस कॉलोनी से। कह रहे नहीं, यहाँ कहाँ से आए? मैं कहा गुरुजी के पास से। कह रहा ओ हो, तो अपनी भाषा में उसने बोला करिश्मा, कोतक हो गया। मैंने कहा भैया कोतक तो हो गया, पर हमारा काम तो हुआ नहीं। 4 किलो है, देखा तो 1 पैकेट और है। मैंने कहा यार आप भी उठा लो। कह रहा ना ना ना, आप ही का प्रसाद है, गुरुजी ने प्रकट किया है। मैंने बड़ा सुना था आजकल इनका बड़ा चर्चा हो रही है, ये भीड़ भाड़ हम रोज देखते हैं, यहाँ खड़े होते हैं। हमारी दुकान में तो कोई आता नहीं है यहाँ से, लेकिन आते हैं लोग और अपना चले जाते हैं। हम तो होते हैं पता नहीं कौन आता है इतना, और गाड़ियां खड़ी होती हैं 20-30। उस वक्त 20 एक गाड़ियां तकरीबन आती थी। खैर 5वां पैकेट उठाया। मैंने कहा यार आपके पास वेइंग मशीन है? कहते वेइंग मशीन का मेरे यहाँ कोई काम ही नहीं है, ये कॉस्मेटिक का सामान पड़ा है और ये पैकेट्स में सामान है। लेकिन सब एक चीज और है, मेरी दुकान में जितने भी पैकेट पड़े हैं, चावल को छोड़ के कोई भी मेरे पास सामान 1 किलो का पैकेट नहीं है। मैंने कहा यार अब वो तो हो गया, ये हमारे गुरु की कृपा हो गई है, लेकिन अब वेइंग मशीन हो तो हमें पता लगे ये 5.25 किलो भी 100% ही होंगे। कह रहा है अंदर। अब वो जो खाना था वो तकरीबन इतनी, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो इतना था, तकरीबन 1 फुट या 1.25 फुट का। अब ये तो वो फिल्मी सीन हुआ, मेरे साथ तो हुआ, मैं सिर्फ बयान कर सकता हूँ, आप महसूस कर सकते हैं सत्संग। मैंने अंदर हाथ डाला तो लिटरली मेरे को फिंगर टच हुई। मुझे बिल्कुल 0.1% भी याद नहीं, मैं गलत झूठ बोल नहीं सकता, मन से बोल नहीं सकता, जो हुआ हुआ। मतलब somebody has given me ½ kg का पैकेट। अब तो थरथरी और सिरन जो भी शरीर में थी वो हुई। अब इसमें महिमा किसकी है? इसीलिए मैंने शुरू जब किया सत्संग यही बोला कि हम भटक जाते हैं, मैं भी भटकता हूँ, आप भी भटकते होंगे। नहीं भटकते तो बहुत अच्छी बात है, जो जितनी अवस्था की बात है। अब ये किसकी महिमा हो रही है? गुरु जी की। प्रकट हो रहा है तो गुरु जी कर रहे हैं, मेरा इसमें क्या है? हाँ, जरिया मैं बन रहा हूं तो उनके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, और उनकी जब महिमा कर रहे हैं तो आप सत्संग सुन के जुड़ रहे हैं। आयुष अंकल थे, आई थिंक, अगर वो सुन रहे हैं, आयुष अंकल है ना जिन्होंने शायद फोन किया या ऑर्गेनाइज करा, या जो भी है, काफी जनों के मिलने से ही ये सत्संग कंडक्ट होता है। काफी अंकल आंटियां सब, दरबार सजाना बहुत काम होता है। कि मेरे को तो बड़ी हैरानी होती है कि कैसा ये प्लेटफॉर्म देखो गुरुजी ने बना दिया, कि नहीं तो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। खैर मैं तो इतना सुदृढ़ बना दिया है कि इतना कुछ उन्होंने मुझे दिया हुआ है, और मेरे को तो खुद बोल दिया था वो, फिर मैं दूसरी जगह नहीं जाता, लंबा हो जाएगी ये वाला सत्संग। अब वो ½ किलो के पैकेट को आसान कर दिया हमने। उसने 1 किलो का पैकेट खोल लेने का, ना ना हाथ मत लगाओ, ये प्रसाद है। तो मैंने उस वक्त अपना दिमाग लगाया, और बहुत बढ़िया दिमाग लगाया, कि ½ किलो को पैकेट को अंदाजे से आधा करना आसान है। मैंने वो ½ किलो के पैकेट को आधा किया, और वो 5 पैकेट जो उन्होंने एक लिफाफे में दिए थे मैंने उसमें डाल दिया, और वो 250 ग्राम। अब जब पेमेंट करने का वक्त आया, अब फिर वही बात, ले जा ते ले दे, वो अंकल के मैंने देना, मैं कहूँ मैं देना। और मैं बड़ा किफायती बंदा था, मैं तो जब गाड़ी भी रोकता था तो थोड़ी सी दूर पे रोक देता था कि यहीं से वापस जाना है, तो 0.2 किलोमीटर या 0.1 किलोमीटर बच जाएगा, क्योंकि डेली जाना है। तो उस वक्त ऐसी रहमत हुई थी गुरु जी की कि मैं 365 दिन 2.5 years ऑलमोस्ट गया विदाउट मिसिंग अ डे। अगर कोई गुजर गया तो वो 6 बजे भुगत गया। और मेरी एज के हिसाब से उस वक्त मैं
20 साल पहले मतलब 37 का था, तो मेरी जरूरत नहीं है, माता पिताजी है। कहीं शादी पे जाना है तो रात को 10 बजे, एपेटाइट इतनी थी कि लंगर करने के बाद भी वहां पर भी अपने पैसे वसूल कराते थे सगन के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब पेमेंट जो करनी थी, तो वो अंकल ने अपना पर्स निकाला जबरदस्ती। मैंने कहा मुझे गुरुजी ने बोला ले जाते ले नहीं, तो मैंने लेके देना है। उनके पॉकेट में से, जो डिप्टी कमिश्नर है, लाल बत्ती की गाड़ी है, जयपुर उन्होंने वापस जाना है, उनके पास उनकी जेब से सिर्फ 100 रुपीज निकले। मैंने कहा कर लो पेमेंट, उसमें कंप्लीट नहीं होगी। तो फाइनली आई पेड। लेकिन इस सब कश्मकश और उधेड़बुन या बातचीत में वो 250 ग्राम वहां रह गए। और टिल डेट आज रात को भी मैं अराउंड 2:30 पे सोया, 4 बजे उठ गया। मैं एवरेज 1.5-2 घंटे सोता हूँ सिंस 97, जिसका कोई सत्संग से तो कुछ लेना देना नहीं। लेकिन उस दिन वो 1.5 घंटा भी नहीं सोया या 2 घंटे भी नहीं सोया, क्योंकि पेमेंट कर दी थी एज पर माई नेचर, पैसे दे दिए हैं। चने भी 250 ग्राम वहां रह गए, पेमेंट 5.5 की 5.25 किलो वो अंकल ले गए। गुरुजी के पास जब जाके दिए, ना उन्होंने कोई हेलो ना कुछ, चल बह जा फिर, ना तेरा कल्याण कर दिया, कुछ नहीं। तो मैंने कहा पैसे दिए, मैंने गया, मैं 1 घंटा आधा घंटा इस सब काम में लग गया। वो मेरा उस दिन का सत्संग का समय वहां तो जब हमें जाने को बोलते थे तो मैं ऐसे 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 एक एक स्टेप करके चलते थे कि आधा मिनट और देख लें गुरुजी को, 1 मिनट और देख लें, क्योंकि कशिश ही ऐसी थी। और ये मेरे साथ नहीं, मेरे हिसाब से 99.9% सबके साथ, अनलेस एंड अनटिल किसी का कोई काम आया हुआ है और उसने जल्दी जाना है। और अब उस दिन कोई बातचीत ही नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, पेमेंट भी हो गई, 5.25 किलो चने भी वो ले गए, 250 ग्राम वहां रह गए। मैं घर में आया, मुझे वो जो 2 घंटे सोता था वो भी नहीं सोया। अगले दिन सबसे पहले जैसे ही गाड़ी पार्क करी, स्ट्रेट वे फर्स्ट थिंग आई हैव डन, गुरुजी को मत्था 2 मिनट बाद देख लूंगा भैया, आज तो सबसे पहले चने लेने हैं, वो अगर मिल गए तो ठीक। जैसे ही दुकान में पहुंचा, सीढ़ियां चढ़ा तो दूसरे अंकल। मैंने कहा हो गया काम, अब ये तो मिलते नहीं, कि भाई दूसरा शख्स है वो मुझे देगा नहीं, तो उसको क्या बोलूं। मैंने कहा यार कल ऐसे ऐसे हम आए थे, वो कहते क्या लेने आए, मैं कहा चने लेने आए थे। ओहो, अब वो बाहर आए। पहले तो वो हमारे ही माथा टेकने लग गए, कह रहे और हमारे यहाँ कर तो हो गया, ये हो गया। मैंने कहा भाई साहब सब कुछ हो गया, बहुत मेहरबानी है हमारे गुरुजी की और आपकी भी, कि आपकी दुकान में वो सब कुछ हुआ। यार वो 250 ग्राम चने दे दीजिए, मेरे रह गए थे। कहता है बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हर दुकान में एक छोटा सा मंदिर होता है हमारे भारत में, इंडिया में, दिल्ली में, सब जगह पे, जहां तक मतलब मोस्टली। तो मंदिर में उसने वो 250 ग्राम चने रखे हुए थे। कहते हैं तो प्रसाद है जी, दिव्य प्रसाद है। उन्होंने मुझे दे दिया। मैं कहा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तो घर जाके बना के खाऊंगा इसको। और मैंने अपना गाड़ी में रखा, फिर गुरु जी के पास आया। फिर भी कोई बातचीत नहीं गुरु जी से, कोई इस बारे में कोई बातचीत नहीं कि तेरे को भेजा था तुमने उसको ले दिया, थैंक यू, ये वो कुछ नहीं। चलो, ना ही वो ध्यान में बात आई। अब वो बात क्योंकि थोड़ी सी संगत थी, तो संगत में फैल गई रात तक, निकलते निकलते, कि प्रसाद प्रकट हुआ है, हैरी जी के पास 250 ग्राम चने हैं। तो रात को 3:30 4:45, 3:30 बजे, 3:45 तो बजे, मतलब वो दिया था मैंने, 3:15 और 3:20 पे संगत घर आ गई। हैरी अंकल, चने प्रसाद। अब मेरे को ऐसा उस वक्त तक, क्योंकि नहीं थे ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं था अभी, तो चना प्रसाद दे दो। अभी मुझे पता ही नहीं है कि वो चना प्रसाद है, प्रकट हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई थी कि कोई ऐसी बड़ी ग्रेट हो गया प्रकट हो गया। तो गुरु जी कि वहां ऐसा हो रहा है, वहां जहाज क्रैश हो गया, ऊपर से बंदे गिर गए, खेमका एनईपीसी एयरलाइंस के स्क्रैचलेस। तो ये मेरे लिए बड़ी छोटी सी बात थी, क्या हो गया चने हो गए, हो गए। टेस्ट मुझे पता ही नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता, दो इवन दो आई मैरिड, कि यूट्रस नहीं है, यूट्रस क्या होता है यही मालूम नहीं था टू बी ऑनेस्ट। और चल तेरा कल्याण करता, सवेरे टेस्ट करा के आई। वो सुबह टेस्ट करा के आती है आंटी, 9 महीने बाद बेबी लेके आ जाती है। ये भी हुआ। तो वो बातें इतनी हो रही हैं, तो ये बातें हमें कोई इतनी बड़ी बात लगी नहीं, ना ध्यान गया इस बात पे। वो आंटी हमारे घर में पहुंच गए, तो उन्होंने बोला कि वो
चना प्रसाद दे दो। मैं गुरुजी ने तब तक मुझे एक अपने जो चरण डालते थे गुरुजी, वो एक दिन रात को समाधि में बैठे हुए थे तो नीचे से निकाल के दिए, मतलब बैठे हुए थे तो नीचे रखे हुए थे, क्यों मुझे नहीं मालूम। तो कहते तेनों मैं स्पेशल दे रहा, जबकि मैं इतना अच्छा इंसान नहीं हूं कि मैं इतना डिजर्व करता हूँ, बट अगर उन्होंने दिया है तो कोई पिछले कर्मों की वजह से दिया होगा। हम उनको सब मिले हैं तो जरूर पिछले जन्म की कर्मों की वजह से मिले हैं, इस जन्म में तो मुझे लगता नहीं। तो वो चने प्रसाद जो थे, मैंने जो चने लाया था तो मैंने अलमारी में वो चरण, जो गुरुजी के चरण हैं जो वो डालते थे पैरों में, उनको मैंने अलमीरा में रखा हुआ था, तो मैंने वहां जाके वो कटोरे में रख दिए थे। अब वो आंटी ने मांगे, और 4-5 संगत और थी साथ में, मेरे परिवार था। मैं अंदर गया, मैं कटोरा लाया, मुट्ठी भरी और दे दी उस आंटी को। उन्होंने एग्जैक्टली सीन याद है, ऐसे चुन्नी करी। मैंने कहा आंटी हाथ में लो, ये तो गुरु देंगे आपको ऐसे मतलब झोली में, तो आप मेरे से तो हाथ में प्रसाद लो, जैसे हम गुरुद्वारे में प्रसाद लेते हैं हाथ में, दैट इज अलाउड, वो मैं कर सकता हूँ। तो मैंने उनको वो दे दिए। अब मैं अंदर जाता हूँ तो अब गुरु जी ने अपना नया कुछ गेम खेलनी थी या नया कुछ सत्संग करना था, और वो हुआ। मैंने कहते जाके कह दे 137 दाने ने। मैं आया, मैं कहा आंटी 137 दाने। यू वॉन्ट बिलीव, हम 8-9 संगत बैठे हैं, जब वो हम काउंट करते हैं, उसके अंकल काउंट करते हैं, वो आंटी काउंट करती है, फिर मैं काउंट करता हूँ, और वो 137 दाने। क्या मीनिंग है मालूम नहीं है। तो वो सत्संग क्या बना जो इसके साथ अटैच्ड है। एक दिन, यहाँ तक मतलब आप थोड़ा कंफ्यूज ना होइएगा, वो इसी सत्संग के साथ रिलेटेड है। किसी को भी कंफ्यूजन हो तो पूछ ले, ताकि सत्संग पूरा समझ सबको आ जाए। तो उस आंटी को एक, अब ये भी मेरे लिए एक बड़ा सरप्राइज पार्ट होने जा रहा था। एक दिन उस गुरु जी ने उस आंटी को बोलते हैं, "ए सारी संगत ना पता नहीं की मंगती रहती है, कोडियां दी चीजा।" सब समझते हो कोडी मतलब एक पैसे की चीज या जो भी समझना है। कोडियां दी चीजा मंगते ने, तो मेरे इत्थे भंडार लगे होया जिदी कोई मोल नहीं है, ते संगत ਨੂੰ समझ नहीं है। तो मैं ये सोचता था कि फिर आप बता दो ना क्या मांगना है, हम वो मांग लेंगे। अब कोई सोने की शॉप होगी तो हमें पता है यहाँ सोना मिल रहा है, तो मैं वहां जाके पानी नहीं मांगूंगा या चने नहीं मांगूंगा। तो ये मैं अपने मन का सोचता था कि गुरुजी तुसी दस दो ना, ये मैं अपने मन में सोच रहा हूँ, उनको कौन कहे, उनको तो वहां बैठे हुए चुपचाप, वही बड़ी बात होती है। तो उस आंटी को गुरुजी ने बोला कि तू ना एक काम कर, मेरे वास्ते ना शिव पुराण पढ़ेगा। नो दैट वाज अगेन सरप्राइज टू। शिव पुराण पढ़े अगर, मतलब गुरु ये हैं, हम इनको ईश्वर मान रहे हैं, या इनको गुरु कोई बहुत बड़ा वो मान रहे हैं कि बहुत बड़ी कोई शख्सियत है, और ये दूसरे कोई अपने लिए काम करवा रहे हैं, कह रहे तो मेरे यहाँ से शिव पुराण पढ़ेगा था। अब वो आंटी को तो ऐसी लगन लगी, वो दिन रात शिव पुराण ही पढ़ने लग गई। उसके घर वाले मेरे को मिले अंकल, कह रहे यार ये पागल हो गई है, सवेरे उठो बच्चे ने स्कूल भेजना है, ये शिव पुराण पढ़ रही होंगी है। वो राती 3 बजे वो फिल्मी स्टाइल की तरह मैं देखदा सज्जे पासे या खब्बे पासे जो भी हथ जाता है देखदा है, पलंग ते नहीं है, मैं तो नट गई। देखा छोटा जा घर है मेरा 2 कमरिਆਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਹੀ मंदिर है, ये शिव पुराण पढ़ रहे, मतलब शिव पुराण पढ़ रहे हैं। दिन रात उस आंटी को इतनी लगन लग गई। और आप यकीन मानो, मानना ही पड़ेगा, सत्संग है, लेकिन किसी का सत्संग है, लेकिन मेरे साथ इससे रिलेटेड है इसलिए मैं सुना रहा हूँ। उनकी कोहनी में से, यहाँ से अमृत आना, गेंदे के फूल आने और चावल के दाने आने, इसका क्या मीनिंग है मुझे मालूम नहीं। अब उनका कुछ काम था जिसकी सेल 10, 20, 50, 40 जो भी थी, जिस दिन वो 137 हो गई, तो उस दिन वो काम करने बंद कर दिया, अब वो काम नहीं करना है। अब 137 जो चने उनको मिले थे, ये तो उससे लिंक हो एक। अब इसकी महिमा क्या है आगे। एक दिन वो आंटी जलंधर गई हुई, गुरुजी ने उनको बुलाया जलंधर और बोला चल आंटी अपना सत्संग कर। अब वो आंटी अपना सत्संग नरेट किया। तो उससे थोड़ा सा पहले मुझे ना शक हुआ, मैंने कहा यार ये लगता है आंटी ना, देखो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, किसी को बुरा ना लगे, ये मैं अपने जीवन की सच्चाई बता रहा हूँ। उस वक्त पे जो मेरे मन की अवस्था थी, मुझे लगा ये गुरुजी और ये आंटी मिली हुई है, ये ऐसे कैसे
कोनी में से अमृत आने लगता है, वो बाबों का सुना था। फिर पता लगता है वो बाबे की कोई ट्यूब निकलती है, तो वो ट्यूब में से पानी निकल रहा है। या कुछ ये गेंदे के फूल कहाँ से आ जाएंगे, मेरे को शक हुआ। और मैं थोड़ा सा वैसे ही अभी डोल ही रहा था, होने को बहुत कुछ हो गया था, गुरुजी की रहमत बड़ी हो गई थी, लेकिन वो समझ नहीं आई थी। और मैं शक में, मैं एक दिन उस आना जाना उनके साथ था ही, मेरा बोलचाल थी उस अंकल आंटी के साथ। मैं चुपचाप एक दिन उनके घर एग्जैक्टली 9 o'clock मॉर्निंग पहुंच जाता हूँ। 3rd फ्लोर पे उनका घर है। जगह नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उनका सत्संग है, बट जो इसमें क्योंकि मेरे साथ, मैं 3rd फ्लोर पे जाना है पैदल, 103 किलो मेरा वजन। तो लेकिन उस वक्त की एज के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे ही गुरुजी की गुलाबों की खुशबू। एज पर गुरुजी कहते मेरी 8 खुशबुआ ने ਤੁਹਾਡੀ अपनी क्षमता दे, मेरी क्षमता तो हैगी है, इतना उन्होंने तो नहीं बोला, इतना ही बोला कि मेरी 8 खुशबुआ ने ਤੁਹਾਡੀ क्षमता दे हिसाब ना जितना तुसी ग्रो करोगे वो ਤੁਹਾਨੂੰ आएगी। तो गुलाबों की खुशबू तो मतलब हमें इतनी आती थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैं ट्रेवल कर रहा हूँ रात को इंदौर, सॉरी नागपुर, गुरुजी ने लोटा ब्लेस करके दिया था किसी के लिए, और मैंने पहली बार लाइफ में गुरुजी को कुछ मांगा था तब, कि मेरी कजन के लिए। कहते यार तू की अपनी चिंता करेगा। मैं कहा ठीक है गुरुजी। कहते चल ले आ ले आ ले आ, जाके ले आ लोटा। तो लोटा ब्लेस करके दिया। तो रात को 3 बजे जब गाड़ी पता नहीं कहाँ पहुंची थी, तो गुलाबों की खुशबू, जैसे ही मैंने अपना छोटा वाला ब्रीफकेस खोला, उस आंटी के जब मैं घर पहुंचता हूँ, नीचे 3rd फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से खुशबू चाली हुई 3rd फ्लोर तक, पूरे स्टेज में खुशबू ही खुशबू। दरवाजा खुला हुआ, मैं चुपचाप एंटर कर जाता हूँ। सामने आंटी बैठी हुई थी, चुपचाप बैठ गया, जबकि बेडरूम में है। घुसने के बाद रूम अंदर है और मैं चुपचाप चले जाता हूँ, बेल भी नहीं बजाता हूँ, और दरवाजा खुला हुआ था इसलिए जरूरत। बैठा 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 बैठा, एकदम से देखा तो यहाँ से धारा बह गई, ये कोनी में से उनके राइट। अपनी आंखों से देख लिया, गेंदे के 4, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, 4 या 5 फूल आ गए, चावल के दाने आ गए। अब मैंने मतलब हैरान रह गया, ये मेरे सामने हुआ। अब इसके बाद मैं वापस आऊं कि उस आंटी को गुरु जी ने जलंधर बुलाया। कहते चल आंटी सत्संग सुना अपना। अब वो आंटी ने अपना सत्संग सुनाया, ऐसे ऐसे गुरुजी ने मुझे शिव पुराण पढ़ने को बोला, मेरे अंकल भी नाराज होंगे ने, बट मैं तो शिव पुराण पढ़ दिया, और मैं पता नहीं कितनी बारी पढ़ता। जब वो अपना सत्संग सुना के बैठने लगी, तो गुरुजी कहते आंटी वो चने का सत्संग भी सुना, क्योंकि उनको 137 दाने मिले थे, उन्हें चने का सत्संग भी सुना दिया। अब जब वहां से फ्री हो गए, दरबार में जब उनको इजाजत मिली, बाय बाय हुई, 1:10 पे उनकी रिंग आती है। हरी अंकल कमाल हो गया। मैं कहा क्या कमाल होया। कहते गुरु जी ने ना मैनू सत्संग सुनाया। मैं कहा यार 1:10 ਤੇ ਤੁਸੀਂ फोन कर रहे हो, मैं तो फर्क नहीं, मैं तो जगਿਆ ही होया। चलो सत्संग सुनाया, बड़ी अच्छी गल है, पहले भी तो सुनिया है ਤੁਸੀਂ एम्पायर स्टेट में सुनिया होया ਤੁਹਾਡਾ सत्संग। कहते नहीं, आज उन्होंने स्पेशली मैनू उत्थे बुलाया सी, तो ये एक बहुत बड़ी, हमारे हिसाब से बहुत बड़ी बात है कि गुरुजी ने आपको जलंधर स्पेशली बुलाया वो सत्संग करने को। तो आप इससे मतलब मैंने ये सीखा ली कि सत्संग का कितना महत्व है। सत्संग, हम सब सत्संग सुन के जुड़े हैं, गुरुजी का रूप देख के, कोई ऐश्वर्या राय समझ के या कोई ऋतिक रोशन देख के नहीं जुड़ गए, सत्संग। इसीलिए मैंने आयुष अंकल को रिक्वेस्ट करी कि सत्संग का समय रख लेना। कह रहे 1 घंटा। मैंने कहा 12.5 घंटे सत्संग करने वाले को आप 1 घंटा दे रहे हो, तो पता नहीं 1 घंटे में मैं अपना नाम ही बता सकूंगा कि सत्संग भी कुछ चालू करूँ। ऑनेस्टली ये बात हुई। कहते हैं मैं तो कुछ कर नहीं सकता, ऐसे ऐसे होगा। मैंने कहा चलो जो गुरु की कृपा, बाकी अल्लाह मालिक, हमें क्या फर्क पड़ता है, जो जितनी देर मर्जी होगा। मन बनाने के लिए भी बड़ी उड़दुंग होती है, जैसे वो पेपर होता था ना, आता तो कुछ भी नहीं था मुझे जिंदगी में, तो मैं वो पेपर वाले दिन घबरा रहा होता था, पर मैं बिना घबराहट के इसलिए जाता था क्योंकि मुझे पता है कुछ लिखना ही नहीं है, आता ही नहीं है, तो घबराना क्या, ऑनेस्टली। लेकिन अब यहाँ तो आता है बोलना, लेकिन 12 घंटे भी बोल सकता हूँ, लेकिन पहले 12 मिनट तो ऐसे दिल दुख दुख कर रहा होता, पता नहीं जैसे मेरा कोई पेपर हो रहा है सामने। तो वो आंटी ने बोला कि मेरे को आपका सत्संग सुनवाया गुरुजी ने,
मेरा माथा ठनक गया, मतलब मैंने लिटरली ऐसे मारा, मैंने कहा यार तुम्हारे से सत्संग सुना फाइन, चने मुझसे मंगवाए फाइन, पैसे मेरे लगे फाइन, 5.25 किलो ले गए वो अंकल, 250 ग्राम में से 137 दाने तुम ले गए, मेरे को आज तक कुछ बोला नहीं, ना मुझसे आज तक सत्संग सुनवाया, ना कुछ बोला थैंक यू या कुछ कल्याण, जैसे बोलते थे कल्याण हो गया चल ऐश कर, ना कुछ बोला, ना कुछ लेना ना देना, तुमसे सत्संग भी सुनवा लिया, मेरी प्रेस्टीज कब बनेगी जब मैं संगत को सत्संग सुनाऊंगा। उस दिन से प्रेस्टीज बनी कि जब मेरे को ये पता लगा ये तो नायाब है, और जब उसकी नायाब का पता लगा, आज तक मुझे एक दाना मिला गिरा हुआ, जो किसी संगत को दिया था, 4 संगत को बाई चांस जब हुक्म आया तो उसमें से 4 संगत को दिया, और एक दाना गिर गया। अब वो कहते और दे दो, मैं कहा सॉरी गिर गया, आप ढूंढ लो, मिला नहीं, क्योंकि मेरे फर्श में वो पुराना घर है हमारा, तो उसमें दानेदार चिप्स हैं, तो उसमें आपको चने दाना ढूंढना बड़ा मुश्किल है, और वो मुझे 15-20 दिन बाद मिलता, तो वो मुझे मिला, क्योंकि गुरुजी का आज 20 साल से ऊपर हो गए, आज तक हुक्म नहीं आया, ना मेरे बिटिया को मिला, ना मेरे दोनों बेटी, 2 बेटी है मेरी, दोनों बेटियों को नहीं मिला, मेरे आंटी को नहीं मिला, मेरे मम्मी पापा चले गए उनको नहीं मिला, मतलब इट इज नॉट इन इट, दे आर विद मी, बट अब ये एक अपने आप में बयान नहीं कर सकता, इसको मैं कोई सत्संग नहीं बोल सकता क्या, लेकिन वो खुद मेरे को बोलते हैं कि एनु देना है, वो किसको देना है कैसे देना है वो अपने आप सबब बन जाता है, और उसमें ये नहीं है कि मुझे कोई चाय मिलनी है, मैं घर में आते हैं हम आप भगत करते हैं, क्योंकि संगत आई है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी को जाके दूं, मैंने आज तक जाके नहीं दिया किसी को सना प्रसाद, तो कोई घर पे आता है तो हम आप भगत करते हैं, जो कभी बहुत अच्छे से, कभी 10 मिनट में, क्योंकि कोई जल्दी में आया है कैसे भी आया है, तो वो चना प्रसाद अब मुझे पता लगा कि ये तो नायाब है, और आज वो चना प्रसाद 20 ईयर्स हो गए, कच्चे चने काले गुरुजी के प्रकट किए हुए पूरे विश्व में, आई फील प्राउड। अब टू बी ऑनेस्ट, जो बात दिमाग में है या मन में है जहन में है तो ये सच्चाई है, मैं प्राउड फील करता हूँ कि उन्होंने वो प्रसाद मुझे दिया, शायद पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं, कितनी संगत है हमारी, लाखों की करोड़ों की या हजारों में या किसी में भी, लाखों में ही है डेफिनेटली, तो किसी के पास नहीं है, लेकिन मेरे पास भी है, तो क्यों है, आई हैव नो आइडिया। चरण दिए हैं, या उन्होंने मुझे एक बार एक ऐसे गणेश जी थे, मतलब उन पहले चना प्रसाद को कंप्लीट करूं कि उस पे ना फंगस, ना कोई मिट्टी, ओपन में पड़े हैं, अलमीरा खोलो तो ओपन में कटोरा पड़ा है, ना उसमें कीड़ा लगा है, ना फंगस, ना मिट्टी, ना वो खराब हुए हैं, कुछ नहीं, फर्स्ट क्लास एज इट इज पड़े हैं, जैसे कि आप मार्केट से जाके लो, लेकिन फर्क ये है कि वो एक दिव्य प्रसाद है जो प्रकट हुआ हुआ है, प्रूफ की जरूरत नहीं है, है दैट्स इट। ऐसे ही एक बारी मेरे मतलब आंटी के सिस्टर है कजन, तो उन्होंने कुछ काम स्टार्ट किया, तो उन्होंने गणेश जी दिए, तो मैंने वो गणेश जी लेके एक आंटी को दिखाया, तो कहते यार मुझे दे दो, मैंने दे दिया, कहते यार तू थोड़ी बहुत गल कर लेना गुरुजी ना, तो ब्लेस करवा दे, मैं चला गया, मैंने कहा गुरुजी यार ब्लेस कर दो, उन्होंने ऐसे हाथ में पकड़ा, पता नहीं क्या किया, हाथ में चला गया, नजरें पड़ गई तो ही ब्लेस्ड हो गया, पर उस वक्त हमें समझ नहीं थी भाई, हाथ में ले कुछ करे मंत्र पढ़े तभी, वो लोटा हाथ में ले तो ही, अदरवाइज वो कल्याण किसी का करना नहीं, यहाँ बैठ के कि आज नहीं कर रहे, आज भी कर रहे हैं, तब भी करते थे, लेकिन उस वक्त की समझ के हिसाब से उनके हाथ में दिया, और इतनी हिम्मत करी सबसे पहले, और वो हिम्मत हो गई, और उनको हाथ में पकड़ा दिया, उन्होंने गणेश जी मुझे ब्लेस करके दे दी, मैंने उस आंटी को दे दी, अब दूसरे आंटी को पता लगा, दूसरे अंकल को पता लगा, उनको ब्लेस करवा के दे दिया, तीसरे को भी करा दिया, चौथे दिन मैंने भी सोचा, मैंने कहा यार मैं भी अपने लिए ब्लेस करा दूं, वो थोड़ा सा कॉस्टली थे क्योंकि गोल्ड प्लेटेड थे, तो 7-8 थाउजेंड की उस वक्त कॉस्ट थी, तो मेरे लिए ज्यादा कॉस्ट है एक हिसाब से, फिर मैं बीइंग ए सरदार, मुझे तो गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी ये सब, लेकिन उनको मैं देखा नहीं, मैं तो ये मानता हूँ, तो मैं इसलिए उनकी कोई चीज इस तरीके से नहीं रखता हूँ, तो मैंने भी अपने लिए पहुंच गया गणेश जी ब्लेस करवाने में, कहा गुरु जी ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ, तो मुझे बात समझ में आया कि यार 3 तो कर दिए, अब चौथा भी कर दो कि ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ जा रहा है, हाथी जी तो फड़ना है, तो मेरे को कहता तू यार मेरे पुत्र ਨੂੰ ब्लेस कराना आ जाता मेरे को, अब मुझे क्या पता पुत्र कहाँ से है, ब्लेस्ड हो गए, ले लिया उन्होंने फाइनली,
और मुझे दे दिया, कहते चल हूं नहीं करना है। मैं कहा अच्छा जी। मैंने भी कहा मेरा हो गया, मुझे क्या जूता, करो ना करो ਤੁਹਾਡੀ मर्जी। मैं बाहर आ गया उस दिन, आंटियों को अंकलों को पूछूं, मैं कहा यार ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ नहीं होया। अब उस वक्त तक तो मुझे समझ नहीं है ना, मुझे आज अपने 10 गुरुओं के नाम नहीं पता तो बुरा मत मानिएगा, या कोई सुन रहे हो सरदार जी तो कहे यार अच्छा सरदार है, नहीं है मुझे याद, मैं नहीं ध्यान देता इस चीजों पे, है बस ठीक है, मैं अपना कर्म ठीक रखता हूँ, दैट्स इट। मैं बाहर आके पूछूं, मैंने कहा यार ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ नहीं होया, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ मेरे पुत्र ਨੂੰ मेरे को ब्लेस कराना आ जाता है। कहते यार है शिव जी है, वो उस वक्त तक ये नहीं पता था शिव जी है या क्या है, वो गुरु जी है, बट दैट्स इट। तो उस दिन वो क्लियर हुआ कि ये शिव। बाद में मैंने जैसे आपको बयान किया, वो तो बहुत बड़ा सत्संग है, बहुत लंबा सत्संग है, वो तो फिर कभी जब होगा मौका तो उसमें क्लियर हुआ कि तो ही तो महाशिव, शिव तो एक है। उसके बारे में पूरा डिटेल मेरे को मिली, समझ लीजिए साक्षात भगवान मुझे बता रहे हैं, अब वो बयान करना मुश्किल है। वहां क्लियर हो गया 100% एज दिस इज क्लियर कि आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल संगत। उस दिन ये क्लियर हो गया कि ही इज महाशिव। तो पता लगा कि अच्छा वो शिव जी के बेटे जो है वो गणेश जी हैं। और फिर मौका लगा तो एक दिन गुरुजी ने अपने हाथों से मुझे शिव पुराण भी दे दिया, जो आज तक मैंने बस पहला ही उसका सफा पढ़ा है, इतने सालों में पढ़ा ही नहीं। नहीं मौका लग रहा है या नहीं वो सबब बन रहा, बस जब मैं बोलता हूँ अच्छा मैं अब शुरू करूंगा, वो फिर पता नहीं कहीं इधर उधर भटक जाते हैं। तो इस तरीके से गुरु जी का है। अब मुझे मालूम नहीं कितना समय आपके पास है, तो मैं और सुनाता हूँ, नहीं तो जय गुरु जी, Uncle, please वाहिगुरु। continue, Uncle. Please continue. तो कंटिन्यू करता हूँ, मेरा तो खैर इधर लंच टाइम होने वाला है, मेरे को तो एनी टाइम इज माई लंच टाइम। मुझे तो जब कुछ प्रसाद आ जाए मेरे को ठीक है। वो एक आंटी अभी चाय प्रसाद पी रही थी, तो मैं सोच रहा था कोई मेरी आंटी या देखिए, तो मैंने सबको बोला था कोई नहीं रहेगा, मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ। उसके बाद तो मैंने 4000 संगत सामने बैठी हुई है तो भी सत्संग किया हुआ। तो एक आंटी चाय प्रसाद पी रही थी या कुछ, तो मैंने कहा मैं भी मंगा लूं। हालांकि मैंने पहले ही पी लिया था, मैंने कहा पता नहीं उस वक्त पी सके या नहीं पी सके। तो आपको लंगर प्रसाद का सत्संग सुना देता हूँ। संगत आती थी, प्रसाद बढ़ता था अराउंड 8 o'clock। तो जब हमने शुरू में जाना शुरू किया 2008 जून को, उस वक्त सिर्फ गुरुजी कड़ा प्रसाद देते। अब दिस इज व्हाट आई हैव नोटिस्ड कि आफ्टर फ्यू मंथ्स, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने, इट्स अप टू गुरुजी, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं था। ही यूज्ड टू गिव कड़ा प्रसाद, और कड़ा प्रसाद लेने के बाद मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, he has to take that प्रसाद आउटसाइड, फायर स्टेट के मतलब मेन गेट के बाहर नहीं जाना है, उस दरबार से बाहर जाना है, बाहर जाके कॉरिडोर में जाना है, वहां खा के अपने हाथ धो के फिर आपको आके अपना स्थान ग्रहण करना। तो कड़ा प्रसाद मतलब गुरु जी ऐसे देते थे, और मेरे इतने दो बड़े हाथ, मतलब आई डोंट नो कितना आप इसमें से वो इमेजिन कर सकते हैं। मेरे ख्याल अगर ये कप की बात करूं तो ये 1.5 कप, ये अच्छा बड़ा कप है, इस 1.5 कप के बराबर कड़ा प्रसाद, और ऐसे देते थे। अब ऐसे में कितना आएगा, ज्यादा से ज्यादा इतना सा, दो, इमेजिन करो तो 2 लड्डू के बराबर, 3 लड्डू। मैं कहता हूँ कि जब हमारे हाथ में आता था तो वो 7 लड्डुओं के बराबर प्रसाद होता था, कैसे मालूम नहीं। और मेरे को तो बड़ी वेट रहती थी कि अभी कड़ा प्रसाद मिलेगा, मैं खाऊंगा, मजा आ जाएगा। क्यों? 5 बजे ऑफिस छूटता था, 5:05 पे मैं गाड़ी में बैठता था, 5:20 पे घर पहुंचता था, 5:25 पे कोई बैठ गया तो बैठे, नहीं तो जैसी आराम, मैं गया। मुझे तो गुरुजी के पहुंचना है। एक दिन गुरुजी कहते तो यार तेन कोई काम नहीं है, तू 6 बजे आके बह जाना है, 6:30 बजे तक तो मंदिर खुलेगा। अब सब मेरे पीछे पड़ गए। मैंने कहा यार जब मैं आया था तो तुम 10-12 संगत, 15 संगत पहले से बैठी थी, बलि का बकरा उन्होंने मुझे बना दिया कि आज तो 6:30 बजे मंदिर खुलेगा, या तेनू कोई काम नहीं है। क्या रीजन था, क्या मतलब था, मालूम नहीं। मैंने अगले दिन मैं तो फिर भी हटी, मैं अगर पहुंच सका तो मैं बाहर जाके बैठ जाता था। अंदर दरबार जब दरवाजा खुलना ही बंद हो गया, तो अब हम बाहर बैठे हैं। 2-4 दिन ये भी सुनने को थोड़े चक्कर बाहर बैठे हैं अंकल।
मैं क्या तावी की होया, बैठे थे दरबार ही हो, ए बाउंड्री गुरु जी दी है, बाहर से द मेन गेट अंदर आ गए गुरु जी दा ही है, कोई फर्क नहीं पैंदा, घर बैठे हो तद भी गुरु जी दा ही। चलो कैसे तैसे मन को समझाया। अब उस टन्योर में बड़े पानी देना कड़ा प्रसाद की जगह अब हमारे को ड्राई फ्रूट भी मिलने लगा। ऐसे ही कभी मिश्री, इलायची और ड्राई फ्रूट मिक्स होकर मिलने लगा। फिर किसी सिर्फ एक लड्डू प्रसाद था, अब वो आउट ऑफ द ब्लू या जैसे भी सडनली शुरू हो गया। कब शुरू हो गया, कैसे शुरू हो गया मालूम नहीं है। अब संगत लाने लग गई। तो उस वक्त दिल्ली में दो टाइप के लड्डू मिलते थे, एक मोतीचूर के जो थोड़ी मोटी बूंदी के, और एक बारीक बूंदी के। बारीक बूंदी के ऊपर थोड़ा सा पिस्ता सा लगा रहता था और केसर का रंग होता था। दैट वाज ओनली डिफरेंट। तो वो लड्डू आते थे तो वो लड्डू खोलने लगे। अब लेकिन मेरी सोच क्या चल रही, मैं सोचा कि अब ना संगत बढ़ गई है तो ड्राई फ्रूट नहीं बट रहा, कड़ा प्रसाद भी कम पड़ने लग गया लगता है, अब संगत ही लाए, संगत का ही प्रसाद बांट दो। छोटी सोच थी ना, गलत सोच थी या जो भी थी, ये एक्चुअल में ये सोचा, जो सोचा वो आपको बता दिया। खैर वो लड्डू प्रसाद भी मिलने लग गए। अब मैंने देखा है एक दिन, अब ध्यान तो हर दिन डिफरेंट डिफरेंट बातों पे जाना है। अब ध्यान गया कि ये अंकल आए हैं, सूटेड बूटेड है, सफारी सूट में है, कोई बिजनेसमैन लग रहे हैं तगड़े। इनको तो गुरुजी ने 2 बार दे दिया। मेनका गांधी आई, उसको 2 बार प्रसाद दे दिया, एक बार दिया फिर बुला के आंटी आओ, दूसरी बार प्रसाद दे दिया। तो मेरे को लगा कि यार ये पार्शियलिटी करते हैं, बड़े बड़े लोगों को तो 2 2 बार देते हैं, हमें तो एक ही बार देते हैं। और यहाँ दो, हमारे पे एपेटाइट है, हम खाएंगे। तो थोड़ा सा कट इट शॉर्ट करूं तो एक दिन लाइन लगी हुई थी और गुरुजी ने ये भी बोला कि कभी भी लाइन तोड़ के प्रसाद ना लिया करो, अपने नंबर ते लिया करो, क्योंकि इत्थे देवी देवता भी लाइन ते लगते हैं और बेद भी होंगी है उन्होंने। तो यू शुड ऑलवेज कम इन लाइन। मुंह से तो क्या सेवादारी ने बोला, एक आध बारी गुरु जी ने बोला, ये बात बोली, गुरु जी के अपने शब्द है कि लाइन ते लिया करो, इतने देवी देवता भी लाइन ते लगते हैं, तो तुसी अपनी लाइन ते अपने नंबर तो लिया करो। तो अब कोई जैसे पॉलिटिशियन भी आया है, कोई जिनको हम जानते हैं, अभी ये मेनका गांधी है या कोई है, जैसे 2 बार दे, तो एक दिन लाइन लगी हुई है और आउट ऑफ द लाइन में ऑलमोस्ट आखिरी से 4 चौथे नंबर पे हूँ, और अदरवाइज जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर 20 जने हैं तो मेरा 16वां नंबर है। तो मैंने कहते सरदार जी इधर आ जाओ। हाँ जी गुरु जी। जो तो पहुंचा, तो उस दिन पंजाब से किसी को हुक्म हुआ था, जैसे मैंने बोला कि कड़ा प्रसाद है, ड्राई फ्रूट है, या अलग अलग चीजें हैं, या किसी को बोला अपने बाग से आम ले आई या कोई फ्रूट ले आई, वेरी रेयर लेकिन वो भी मिलता था। तो उस दिन हमें मिल्क केक का प्रसाद मिल रहा था जो पंजाब से आया हुआ था, और बहुत बड़े बड़े पीस थे, मतलब जो दिल्ली में आज की डेट के अंदर मिलते हैं उसके कम से कम 3 टाइम्स, 4 टाइम नहीं तो 3 टाइम बड़े। तो 2 2 पीस दे रहे थे गुरुजी। तो जब मुझे आउट ऑफ द लाइन उन्होंने बुलाया तो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। मैंने कहा शायद कोई सेवा देनी होगी, कुछ बोलना होगा, कोई बाहर जाके जल दे देख ला या कुछ, मतलब कुछ वैसा, हालांकि हुआ नहीं था मेरे साथ। दैट्स व्हाट आई एम अज्यूमिंग कि भी उस वक्त कुछ बोलेंगे। तो जैसे ही मैं गुरुजी के पास पहुंचा तो ऐसे उठाए उन्होंने अपने 2 पीस, और फिर मेरी तरफ देखा, फिर 2 के 4 करे और मुझे 4 पीस दे दिए। बल्ले बल्ले, मतलब आज डबल प्रसाद मिल गया। चलो 2 बार ना सही, एक ही बारी में दे दिया, लेकिन दिया तो डबल। क्योंकि उस वक्त तक कम से कम, अगर सत्संग गलत ना हो, मैं कहता हूँ 30 40 संगत या 20 30 संगत को 2 2 प्रसाद ही मिला था, और सबको 2 2 दिया था। और अभी दूसरा नंबर तो किसी का लगा ही नहीं था, क्योंकि वो जब जाएंगे मिल के खाएंगे, हाथ चिप चिप करेंगे, अच्छे से धोएंगे, फिर अंदर आएंगे बैठेंगे। तो मुझे 2 के 4 मिल गए, मैं तो उस दिन मतलब राजा, तृप्ति हो गई, आपको खुशी का ठिकाना नहीं बता सकता। और आपके साथ किस, अगर गुरुजी नजरें उठा के देख लेते थे या थोड़ी सी स्माइल कर देते थे, अगर कोई पुरानी संगत है तो आप वो इमेजिन कर सकती है, उसको तो 1 मिनट लगेगा, बहुत बड़ी बात होती थी। मतलब कोई अंकल है, आंटी है, हैंड शेक होता था, अरे कमाल हो गया, आज बड़ा कल्याण हो गया, जैसे इनको ज्यादा पता है
मुझे पता ही नहीं है। मतलब अगर गुरुजी ने मुस्कुरा के तुम्हारी तरफ देख लिया तो शेक हैंड हो रहे हैं, जफ्फियां डल रही हैं, जैसे कोई रिश्ता हो गया मेरा। अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो मतलब ये जी आज कल्याण हो गया, मतलब वो कल्याण गुरुजी ने तो कुछ बोला नहीं, ये मेरे को कल्याण 10 बारी संगत बोल रही है। चलो ये था सिस्टम ऐसा, आपको ऑनर मिलता था कि बहुत बड़ी बात हो गई। और मैंने 4 पीस खाए। मेरी तो आदत थी कि गुरुजी के लेफ्ट पे, जैसे गुरुजी बैठे हैं इधर, तो मैंने उनके लेफ्ट में एम्पायर स्टेट पे जो इधर मतलब कोई अराउंड 8 फीट की दूरी पे बैठना है। जल्दी से जाके मैंने फटाफट खाया अपना वो 4 पीस। और लेकिन थोड़ा सा देर हुआ, लेकिन फिर भी जगह मिल गई। जैसे ही बैठने लगा, पूरा बैठा नहीं, सरदार जी इधर आ जाओ, आउट ऑफ द लाइन। अभी लाइन लगी हुई है, मुझे बुला रहे, कहते सरदार जी इधर आ जाओ। हाँ जी गुरु जी। फिर 4 पीस। अब डबल और डबल, मतलब 2 बार और 4 4 पीस। अब तो दुनिया इधर की उधर जाए, मोदी जाए, इंदिरा गांधी जाए, सब कोई मतलब नहीं, मैं हूं जो भी कुछ हूँ, पूरे देश का प्रधानमंत्री मैं हूं। मतलब आप जो बड़ाई समझ सकते हैं, मैं उतना बड़ा अपने आप को उस दिन महसूस कर रहा था, क्योंकि वहां मतलब बस हैरी हैरी को 2 बार प्रसाद मिला, हैरी अंकल को मजा आ गया। चलो जी 4 भी। अब तीसरी बार में जो जगह है 2 बार खाने के बाद, थोड़ी सी राइट साइड पे 20 एक फुट की दूरी पे मिली। अगर कोई अंपायर सेट जिन्होंने दर्शन करे हैं, तो सीढ़ी उतरते हम गुरुजी की तरफ जब यू टर्न करते हैं, तो सामने की तरफ गुरुजी का राइट 20 फुट की दूरी। बैठने नहीं दिया, लाइन लगी हुई है, क्योंकि तब तक संगत जो है वो 3 सड़। सरदार जी इधर आ जाओ। फिर देखा मेरी तरफ, 2 पीस की जगह 4 पीस उठाए। 4 पीस कर लो। अब कौन मेनका, कौन प्राइम मिनिस्टर और कौन प्रणब मुखर्जी, अब तो मैं ही हूं सब कुछ। 3 बार प्रसाद। देखा ही नहीं था तब तक किसी को मिलते हुए। मिला होगा किसी को, मैं डिनाई नहीं करता, मैंने नहीं देखा था। 2 बार देखता था, उससे भी जेलसी होती थी कि ज्यादा है ये है, मतलब अपने मन की। आज पता नहीं दुनिया क्या सोच रही होगी, संगत क्या सोच रही होगी। 3 बार प्रसाद, डबल डबल प्रसाद। फिर मैंने सोचा अच्छा, अब बुरा ना मानेगा कोई भी, कोई सरदार जी हमारे अंकल कोई बैठे हो। मैंने सोचा अच्छा यार, कहते हैं जो मजाक उड़ा लेते हैं कई बारी। मैं कहा यार बीइंग ए सरदार, कभी ये मेरे को 12 दे दिए हैं, इसलिए 12 दिए हैं। बीइंग ए सरदार 12 कंप्लीट कर रहे हैं, जो मेरे को दिमाग में आए, इसलिए मेरा सत्संग है। मेरे दिमाग में जो आएगा मैं तो वही बताऊंगा, और वही हुआ था उस वक्त। मैंने वो खाया। अब मुझे वो आंटियां याद आए, जो खाते खाते कोई चुन्नी के कोने में लपेट रही होती थी, कई बार थिंदा होता था तो कुछ ना कुछ कपड़ा ढूंढ रही होती थी, कोई प्लास्टिक का कुछ ढूंढ रही होती थी। जबकि गुरुजी की स्ट्रिक्टली एक ही बात सारी संगत को पता है ऑलमोस्ट, शायद ही कोई इससे वंचित हो, कि जो इतने खाओगे प्रसाद लेके गए मिठाई। अब खाऊं कैसे, खा लिया, एपेटाइट थी। लेकिन उसको खाने वक्त थोड़ा सा मुझे जल प्रसाद भी लेना पड़ा, 2 गिलास जल प्रसाद पी लिया। स्टील का गिलास होता था इतना बड़ा। 12 पीस फिनिश करे। फिर थोड़ा सा दिमाग और लगाया, मैंने कहा मुझे लगता है ये जो मैं पास जाके बैठता हूँ और मुझे सेवादार बोलने लगे हैं अब कि यार गुरु हरि जी ऊपर जाके बैठो। गुरु जी कह रहे, अब गुरु जी सामने बैठे हैं 6 फुट पे, तो मैं सोच रहा यार वो खुद नहीं कह देंगे, लेकिन सेवादार कह रहे हैं ऊपर जाके बैठ जाओ। और मैं बैठ नहीं रहा हूँ, मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं उठ नहीं रहा हूँ। तो मैंने सोचा ये ना मुझे पास नहीं बैठना देना मानता हूँ, मैं कहना नहीं मानता हूँ, तो शायद इसलिए तो मैं सबसे आखिर में जाके बैठता हूँ। और ना ये मुझे देखें, क्योंकि अब मेरे में क्षमता नहीं है और कुछ खाने की, क्योंकि मैं 12 पीस खा चुका हूँ, 2 गिलास पानी पी चुका हूँ, और 12 पीस मैंने वो बताया पंजाब का मीठा डबल ट्रिपल। सिर्फ आप सोच लो, बस सोच ही सकते हो, देख लेते तो आपको उस दिन हंसी आनी थी कि हो गया इसका कल्याण आज। मैं अंकल, गुरु जी का जो दरवाजा था जिसपे गुरु जी अपना बेडरूम था, उस दरवाजे पे इस तरीके से जाके बैठा कि एक पिलर आता था जो गुरुजी के सिंहासन से डायरेक्शन बनाता हुआ। तो मैं ऐसे बैठा कि ये मुझे देखे ना, तो मैं ऐसे जाके उस स्थान को चूज किया, क्योंकि वो खाली पड़ा, सब आगे 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 बैठने की कोशिश करते थे हम। मैं आगे जैसे ही पीछे बैठने लगा, अगेन 80% पोजीशन होगी, अभी पूरी सिटिंग करनी है। पुरानी संगत
कि हमारे सेवादार गुरुजी के बहुत क्लोज कर्नल जोशी साहब आए, हैरी अंकल गुरुजी बुला रहे। फिर गुरुजी के पास अब 10-12 संगत रह गई थी। फिर 2 पीस उठाए हुए, ठहर जा, 4 पीस उठाए। अब 4 पीस क्योंकि इतने बड़े हैं तो ऐसे हाथ हो रहा। अब बड़ा प्रसाद का तो करिश्मा वो करते थे, इसको क्या करेंगे पता नहीं। अभी उसको तो 4 पीस उठाया, इतना बड़ा हाथ, फिर 4 पीस, फिर बाहर आ गया। 12 पीस खा चुका हूँ, 2 गिलास जल प्रसाद ले चुका हूँ। अब 16 पीस खाते खाते मेरी एपेटाइट भी पूरी हो गई। 4 गिलास पानी भी पिया। वो आंटियां याद आई जो गोलियां बना बना के खा रही थी, वो भी मेरे को करना पड़ा। लेकिन फिनिश कैसे हो, क्योंकि लिटरली वो गोली बनाती थी swallow करने के लिए। 12 पीस खाने के बाद 16 पीस फिनिश करने, इट्स नॉट इजी। मीठा इतना है। चलो वो भी खा लिया। लेकिन मैंने कहा आज अंदर ही नहीं जाना। पीछे भी बैठ लिया। 12 पीस का भी चक्कर खत्म हो गया। 16 पीस खा लिए। ना ही मैं उठ सकता हूँ। मेरी हालत, मुझे नहीं पता प्रेग्नेंट आंटी की बेचारे की क्या हालत होती है। मेरी हालत वो थी कि आई वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू स्टैंड। मैं खड़ा नहीं हो सकता था बिना सहारे के, और सहारा कोई था नहीं। अंदर संगत बैठी थी। 9 o'clock एक ट्यून बजती थी उस वक्त तक, जिससे बाद लंगर प्रसाद स्टार्ट होता, तो वो 9 भी बज गए, 9:30 हो गए ना वो ट्यून। मैंने कहा ट्यून बजे मैं चुपचाप यहां से निकलूं, कॉलोनी के 5-7 चक्कर काटूंगा, तब कहीं पेट में कुछ जगह बनेगी। हलक तक भर गया है। 8 गिलास पानी पी चुका हूँ, 6 गिलास, और 16 पीस मिल्क केक खाने के बाद आई वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू इवन स्टैंड माई सेल्फ, और ना वहां कोई हेल्प है। अब संगत इशारे कर रही है, आ जा यार अंदर, कुछ 2-4 जो मुझे देख सकते हैं, क्योंकि आई वॉज सिटिंग इन सच अ पोजिशन कि जहां से कुछ संगत मुझे देख रही है वहां। मैंने कहा पंगा ही नहीं लेना, गुरुजी पता नहीं क्या मूड में है। अब इतने में एक सेवादार, वही कर्नल जोशी साहब, ये किचन है और गुरुजी इधर राइट में बैठे हैं, यहां से निकले, हाथ में कटोरा ऐसे, और इधर उनके एक छोटा सा नैपकिन है जिसमें गुरुजी आज साफ करेंगे हाथ, क्योंकि चिपचिपा था, क्योंकि मिल्क केक था। तो वो जब यूं निकल के और ऐसे राइट जाते हैं, और मैं उनको इधर से देख रहा हूं बाहर से, मैंने तब मेरी सांस में सांस आई, जान आई। ओ अब ठीक है, अब गुरुजी हाथ धो लेंगे, अब तो नहीं कुछ कहेंगे। अब मैं किसी तरीके से बन्नी का लिटरली सहारा देके, उस दिन मुझे पता लगा ये आंटियां ऐसे बेचारी क्यों ऐसे ऐसे धीरे धीरे चलती हैं। पेट मेरा फटने को तैयार है, हलक तक भरा हुआ है, मैं धीरे धीरे जाता हूँ। लिटरली पिलर पकड़ के जैसे ही वो 2 स्टेप नीचे उतरा हूं, सेवादार अंकल वापस, सरदार जी इधर आ जाओ। मैंने कहा अगर इन्होंने मुझे लंगर प्रसाद की सेवा दे दी तो या तो मैं पेंट पकड़ूंगा या थाल पकड़ूंगा। ये मेरी उस वक्त सोच चली। सिर्फ 8 कदम जाने के लिए मुझे कम से कम 22 कदम लेने पड़े। धीरे धीरे मैं कहा, हाँ जी गुरु जी। बिल्कुल मेरी मतलब वॉमिट होने को है, मेरी ये हालत हो चुकी थी 16 पीस और 6 गिलास जल प्रसाद पीने के बाद। उन्होंने सारे परात का, जो इतना बड़ा परात था, इतना बड़ा, क्योंकि इतना सारा मिल्क केक है, कोई 1-1 किलो के डब्बे में तो आए नहीं, तो पूरा परात में है, वो परात का पूरा चूरा इकट्ठा किया और गोला बना के दे दिया। और वो गोला उनका तो वही, फिर प्रसाद इतना और हमारे हाथ में इतना सारा। अब वो जो गोला बना के दिया है ऐसे, और वो गोला मेरे 2 हाथों में इतने बड़े, अब इमेजिन कर लो। वो गोला बना के दिया, वो बाद में मजाक ही हो गया। वो अंकल गोले वाला सत्संग सुना दो। वो बम का गोला बन गया, क्योंकि वाकई बम का गोला था मेरे लिए। 16 पीस खाने के बाद वो 20 पीस का गोला, कोई सुनेगा तो मानता ही नहीं है। मैंने खाया, इसलिए मुझे तो मालूम है। वो गोला प्रसाद लेके मैं बाहर आता हूँ, कैसे खाऊं। तो मुझे वो आंटी याद आई। एक दिन मैंने एक आंटी को बोल दिया था, मैं कहा आंटी बंदे वंगन से खा लो है कि डॉगी वंगन खा रहे हो। तो आज हैरी की भी डॉगी वाली हालत थी, क्योंकि इस हाथ में पकड़ो तो हो ही नहीं सकता एक हाथ में, क्योंकि इतना बड़ा गोला है, एक हाथ में नहीं कर सकते। तो लिटरली आई हैव टू ईट, स्टार्ट ईटिंग लाइक दिस। फिनिश तो करना है, क्योंकि इतनी श्रद्धा तो थी कि प्रसाद मिला है, जहर तो है नहीं, खाना तो है, फिनिश करे बगैर जाऊंगा नहीं, करूंगा। उस दिन सारी एपेटाइट बराबर हो गई थी। 16 पीस खाने के बाद वो
कम से कम 15 पीस का गोला, 20 तो थे, मैं कहता हूँ 15, उसको डॉगी के तरीके से खाते 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 10 बज गए। 1 घंटा लग, पौना घंटा लग गया। और वो जब इतना हुआ तब वो गोलियां बना बना के फिर जल प्रसाद लिया, क्योंकि देयर इज नो हेल्प। और 10:30 बजे जैसे, या जितने भी समय हो गया, 10:15 बजे, वो जब उस दिन, और वो दिन बस एक ही दिन था जब 9 बजे वो ट्यून नहीं बजी जिसको मैं शिव जी की ट्यून बोलता था और वेट करता था जो मैं उस वक्त तक कि अब लंगर प्रसाद मिलेगा, वो सब धरे की धरे रह गई। अब जरूरत नहीं है लंगर प्रसाद की, अब तो हो गया काम मेरा कल 4 दिन के लिए। 16 पीस और प्लस 15, 20 पीस का गोला। अब वो जब खा के अंदर गया, अभी लगता है सिस्टम खत्म नहीं हुआ था, अब तो परात उठ गई है, नाउ आई एम सेफ। सीढ़ी उतरा हूं, ट्यून बजी, शांति मिली, मैंने कहा मैं बाहर जाऊंगा, और आधे घंटे पौने घंटे से पहले नहीं आना, क्योंकि 250-300 संगत है, तो 4-5 बार में लंगर, या 400 संगत है या 350 संगत हो गई थी तब, ऊपर नीचे सब बैठते थे ग्राउंड फ्लोर में और फर्स्ट फ्लोर में। तो मैंने कहा मैं आप बाहर जाके थोड़ा सा राउंड लगाऊंगा, तब शायद लंगर की हिम्मत हो, और करूंगा तो जरूर, चाहे आज मैं कम खाऊं। जो मैं ढूंढता था कि कोई बुजुर्ग मिल जाए ताकि मुझे ज्यादा मिले, अब मैंने सोचा कि कोई यंगस्टर मिलेगा जो ठीक ठाक लगेगा, उसके साथ बैठूंगा, आज मैंने कम खाऊंगा। लेकिन सीढ़ी उतरते गुरुजी का भी सिस्टम और सोच या कल्याण कैसे करना है गुरुजी का मालूम नहीं है। क्यों इतना खिला रहे थे, नो आइडिया। कैसे खाया, नो आइडिया। जैसे ही 2 सीढ़ियां उतरा, सरदार जी इधर आ जाओ। अब ना मैं लंगर की सेवा कर सकता हूँ क्योंकि इतना पेट फूट के आप सोच नहीं सकते। कहते आज तो ना पुरानी संगत, ये उनके लफ्ज हैं 1 to 1, 100 and 1000% बता रहा हूँ। कहने आज तो ना पुरानी संगत पहले लंगर करेगी, मैं बैठ नहीं सकता लंगर के लिए, तो ये लगे लंगर कर दी, उनको थोड़ी बोल सकता हूँ। और बिठाते कहाँ है, बिल्कुल अपने लेफ्ट में, सॉरी, अपने लेफ्ट में बिठाया, घुटना मेरे बिल्कुल सेंटर ऑफ द बैक में टच हो रहा है। और जो मेरी ख्वाहिश उस दिन तक थी, और उस दिन मेरे को नहीं चाहिए थी, 3 बुजुर्ग मेरे साथ बिठा दिए। लंगर आया मस्ताना, मस्ताना इन द सेंस फुल के गिन के नहीं आती थी चपाती, 4 जनों ने खाना है, एज यू ऑल नो। आज भी लंगर की वही प्रथा है, 4 जने खाएंगे, मिलके खाएंगे। और गुरुजी के मुताबिक, जो गुरुजी के लफ्ज हैं, अगेन साथ साथ जो याद आ रहा है गुरुजी के लफ्ज, मेरे नहीं है, किसी के नहीं बताए हुए। ब्रह्मा विष्णु, इसमें डालना जरा पानी, ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे साथ लंगर करते हैं। जब हम 4 जनों का लंगर करते हैं, उसका मीनिंग ये है, क्या है उसके आगे डिटेल वो नहीं पता, गुरुजी ने ये बोला। लेकिन उस दिन वो ब्रह्मा विष्णु महेश मुझे ठीक ठाक नहीं लग रहे थे, क्योंकि वो 3 बुजुर्ग, 2 के दांत नहीं, 2 के लिटरली दांत नहीं, 16 पीस और प्लस 15-20 पीस का वो गोला खा के अंदर बैठा नहीं जा रहा हूँ, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे हो रहा हूँ, गुरुजी के सिंहासन का सहारा ले रहा हूँ, और गुरुजी का घुटना टच हो रहा है। जरा सा पीछे होता था, मतलब हल्का सा भी हिलता था तो घुटना टच हो जाता था, बेटे तू तो लगा रहा है मुन्ना भाई। अब लंगर प्रसाद आ गया, आप मानो तब भी रूल वही था जो आज है, कि आपने लंगर प्रसाद का कन कन खाना है, और किसी को भी इजाजत नहीं है उठने की। लेकिन 2 वो वीवीआईपी थे, क्योंकि बिल्कुल गुरुजी के साथ में, मतलब थोड़ा सा तो रहता ही था कि भाई उनके लिए रखा जाए, जो कोई स्पेशल उनकी आए हैं, या जो भी गुरुजी का हुक्म है। और गुरुजी ने बिठा लिया पास में, घुटना टच हो रहा है, 3 बुजुर्ग बिठा दिए, 2 बुजुर्ग के दांत नहीं, और 2 बुजुर्ग ने आधी आधी चपाती ऐसे ऐसे करके पता नहीं कैसे खाई है, और उठ के चल दिए। उनके वो सेवादार आए, उनको उठाया ले गए। टेन्योर, मतलब उस दिन रूल टूट गया। और मैं सेवादार गुरुजी की तरफ पीछे मुड़ के यूं देखा, वो उन्होंने घुटना दबा दिया। बाद में जब मुन्ना भाई पिक्चर आई तो मैंने ऐड ऑन कर दिया कि भाई तू तो लगा रहा है मुन्ना भाई। और वो 2 बुजुर्ग चले जाते हैं आउट ऑफ दी, मतलब वो रूल तोड़ के। अब एक ही बुजुर्ग रह गए, उन्होंने एक चपाती खाई। अब आप यकीन मानो, कम से कम
कम से कम 12 चपाती थी या 10 तो मैं गारंटी दे सकता हूँ स्टैम्प पेपर पे। अब वो 2 चपाती, एक उन्होंने और आधी आधी उन्होंने, बाकी की चपाती मैंने खानी है। और मैं 30-35 पीस मिल के खा चुका हूँ। 6-8 गिलास उस वक्त तक जल प्रसाद पी चुका हूँ। उस दिन पहली बारी अंपायर स्टेट में जल प्रसाद अंदर आया, क्योंकि लंगर प्रसाद अंदर कैसे जाएगा। अब कैसे तैसे थोड़ा थोड़ा करके खाता रहा, एक एक बाइट करके। एक पंगत उठी, दूसरी पंगत उठी, तीसरी बार हुई, अब चौथी बारी सेवादार भी आ गए, थोड़े से रह गए होंगे जो 10, 5, 7, 10 जने। इतने में लास्ट ये चल रहा है और आई वॉज, बस आधी चपाती रह गई होगी। एक हेल्दी सी आंटी, एक सेवादार, उसके साथ कोई ड्राइवर या वो भी कोई सेवक, या वहां तो संगत ही कहेगी, जो अंदर आ गई वो संगत है। वो संगत आती है और आंटी ने एक पैकेट पकड़ा हुआ है, उस अंकल ने, जो उनका सेवक है या जो भी है साथ में, उसने 2 पैकेट पकड़े हुए हैं। आंटी आज की गल है 11 बजे आ रही है, चल आजा आजा वंड अपने हाथी। वो आंटी ने अपना लिफाफे में हाथ डाला, हर मतलब सबसे पहले तो मैं ही बैठा था, 4 समोसे। अब इमेजिन करो कि 10-12 चपाती, 25-30 पीस मिलकेक, 8 गिलास जल प्रसाद, अब वो 4 समोसे उस दिन मैंने खाए। क्या कल्याण करना है ये गुरुजी जाने। जब पूरा हो गया और जब मत्था टेकने आया तो 1 मिनट भी नहीं बैठने दिया। कहते फिर ऐश हो गई, कल्याण करता। मैं कहा पूरी ऐश हो गई गुरुजी, अच्छा चल तेरा कल्याण करता, ऐश कर। क्या कल्याण किया, क्या बीमारी निकाली, क्या देना, क्या मिला, ये गुरुजी का तरीका था। कोई तो बात रही होगी, क्योंकि ये रेयरेस्ट आउट ऑफ रेयरेस्ट है। मैंने तो अपने ना टेवर में सुना ना देखा, ये हुआ मेरे साथ। तो दिस वाज वन ऑफ द सत्संग जो गुरुजी ने मेहर करके अपनी महिमा दिखाई। अदरवाइज ये भी पॉसिबल नहीं है कि मैं कहूँ जी मेरे पास एपेटाइट इतनी थी। वो एपेटाइट सब खत्म उस दिन। इतनी एपेटाइट मेरी नहीं थी। ठीक है, 6-7 प्रसादे खा लिया, 8 खा लिए, 4-6 समोसे भी खा लिए, लेकिन इतना नहीं। आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। Uncle, Sangat is there and we are all enjoying and loving it. Please carry on if you have the time. मैं Yes, तो आपको uncle. रात का आ जाऊं, मैं तो आई Harry टू uncle, स्लीप carry 24 on. आवर्स। आप कैरी करो, एवरीबडी इज एंजॉयिंग इट, सबके स्क्रीन भी खुले हैं और चलो सबके एक्सप्रेशंस भी बड़े अच्छे हैं। कोई नहीं। आप लगे रहो। मेरे को तो एक संगत भी आ जाती है। अभी पीछे कोई आए थे न्यूयॉर्क से स्पेशली आए, तो कहने लगे अंकल हम आपके पास आ जाए सत्संग। मैंने कहा आ जाओ भैया, कोरोना है तुम अपना देख लेना, मुझे तो पता नहीं। हो गया मुझे भी कोरोना, तो भी कोई बात नहीं, वो गुरुजी अपने आप जाने। तो आ गए वो बेचारे। मैंने कहा सुनो, मैंने कहा आपके बात से मुझे हंसी आई कि अगर आपके पास समय हो तो मेरे पास तो समय के अलावा कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैंने तो 2 घंटे सोना है और खाना तो मैंने पहले ही इतना खा लिया कि मुझे 2 घंटे कुछ जरूरत ना पड़े। लेकिन मैंने हल्का सा इशारा किया है कि कुछ दे देना भाई। लेकिन सत्संग के टाइम में मैं नहीं खाता हूँ, ना ही मैं सत्संग कभी। गुरुजी ने, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि गुरुजी ने कभी भी, जब जैसे मैं कल आपको बता रहा था, जो भी आयुष अंकल की शायद अभी वॉइस मैंने सुनी, या यही अंकल थे शायद कल जिनके साथ बात हो रही थी, हाँ जी गुरुजी अंकल, मैं ही जब, हूँ। हाँ जी, तो गुरुजी जब, मतलब ये बताना मेरे को ज्यादा फर्ज लगता है। सत्संग तो सारी संगत सुना सकती है, मैं ये मेरा 1000% मानना है। गुरुजी के बारे में बताना तो हर चीज हर अंकल या आंटी ने नहीं देखी है। कोई चीज मेरे सामने हुई है, कोई चीज किसी के सामने हुई है, कोई चीज किसी के सामने हुई है, यू नेवर नो। तो मेरे सामने जो हुई वो ये कि गुरुजी जब जाते थे तो सिर्फ 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 शब्द गुरबानी, दैट्स इट। वो भी उनके पर्टिकुलर शब्द जो वो चलाते थे, नंबर 1। नंबर 2, जब गुरुजी प्रसाद बांटते थे तब वो नुसरत फतेह अली खां, जब लंगर प्रसाद चलता था तब नुसरत फतेह अली खां की 2 पर्टिकुलर गजलें, एज आई मेंशन यस्टरडे, जगजीत सिंह चित्रा सिंह की एक ओम नमः शिवाय की बहुत प्यारी
बाणी, ओम नमः शिवाय का ऐसे नॉट मंत्र जाप, और सुरिंदर कौर और आशा सिंह मस्ताना जो पंजाबी के गायक हैं उनके गाने, इसके अलावा कुछ नहीं। और जिस वक्त लंगर प्रसाद चल रहा है, चाहे प्रेसिडेंट बैठा है, चाहे प्राइम मिनिस्टर बैठा है, चाहे मैं बैठा हूं या कोई संगत बैठी है, नो सत्संग। जबकि आज की डेट के अंदर 90% मैंने देखा है, जो मैंने रोका कई जगह पे, रिक्वेस्ट कर दी आप ये मत कीजिए, बाकी आपकी इच्छा, हमारा काम है बताना। नो सत्संग वाइल सर्विंग लंगर और हैविंग लंगर, क्योंकि लंगर प्रसाद एक अपने आप में इतनी बड़ी महिमा है, रेस्ट उसको पूरा प्रसाद बनाना हमारे हाथ में है। जैसे कि हमें बताया जाता है दवाई लेनी है, जिस डॉक्टर ने दिया आपको विश्वास से लोगे तो वो दवाई भी ज्यादा असर करेगी। नहीं आपका मन करेगा, आप अधूरे मन से कोई सेवन करोगे कोई चीज का, दवाई है चाहे दूध है या खाना है, आप इसलिए कि हमारे बड़े बुजुर्ग, मेरे पिताजी ने मुझे शायद 2-3 चीजें बताई, कहते जिस टाइम रोटी खाते हो उस टाइम बोलना नहीं है, रोटी खाओ, पानी भी नहीं पीना 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद। चलो ये तो एक योगा वाली बात हो गई। इवन नॉर्मल आप खाना जब घर में खाते हो वो प्रसाद ही तो है। कितनी जद्दोजहद और मेहनत करनी पड़ती है माँ बाप को या बच्चे को या किसी को भी जो भी कमाने जाता है, या जो खा भी रहा है उसको कितनी बड़ी रहमत है आज की डेट के अंदर। सांस लेने के लिए बाहर जाना ना, कैसा देखो पूरा वर्ल्ड हिला के रख दिया। तो रहमत समझो, जब हमने दर्शन कर लिए या आज हमारी ये संगत है और हम बैठे, मतलब कोई चीज संसार की है तो भैया आप मेरे हिसाब से बस आप शुक्र ही करो हर चीज का। आज सत्संग सुनने के हालात में है, ये कनेक्शन जुड़ा हुआ है, ये सिस्टम बना हुआ है, तो इसका भी शुक्र ही करें। एक दूसरे को मिल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये भी शुक्र करें। जबकि मैं कभी इस हक में नहीं था, मैं तो हमेशा लाइव सत्संग करे हैं मैंने। लेकिन अब जो मजबूरी इस तरीके की हो गई, तो जब हुक्म आया कहते कर, तो पीछे फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे कोई अंकल आए, मैंने पहले तो मना करता रहा 2-3 महीने, जाके कर दिया। चंडीगढ़ जाने की हिम्मत नहीं है, मैं यूएस चला गया, नायगरा फॉल में भी सत्संग हुआ रात को 2:15 बजे। मतलब जब अमेरिका के 2:15 बज रहे हैं तो नायगरा फॉल पे भी अनएक्सपेक्टेडली, कोई ऑर्गेनाइज नहीं, 2:15 बजे एक्चुअल सत्संग हुआ।